नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे खरीद सकते हैं एक अच्छा पीसी अपने बजट के अनुसार। तो दोस्तों, अगर आप पीसी खरीदने से पहले हमेशा आपके दिमाग में आता होगा कि मैं ऑनलाइन लूं या ऑफलाइन लूं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन लोगे तो सिर्फ मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आपको असेंबल करना आता है खुद पीसी तो ही आप ऑनलाइन जाए। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो आप ट्रस्टेड साइट से ही आप अपना प्रोडक्ट ले, जैसे कि अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया। पहले मैं अमेजोन को ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे कई साइट्स आपको दे तो देती है सस्ते में सामान, लेकिन उनकी वारंटी का जब टाइम आता है तो उनकी वारंटी कुछ नहीं मिल पाती है आपको। तो मैं आपको ट्रस्टेड साइट बोलूँगा, अमेजोन पे ही आप ट्राई करें और वहाँ पे भी अच्छी तरह पहले पढ़ ले इसकी वारंटी क्या है और क्या नहीं है। तो उसके बाद ही आप ऑनलाइन ले। अब दूसरी बात आती है दोस्तों ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जो लोकल मार्केट्स होती है उनके प्राइस थोड़े हाई होते हैं। अगर आपके एरिया में, जैसे मेरे एरिया में दिल्ली से हूँ, तो यहाँ नेहरू प्लेस सबसे पॉपुलर है। ऐसे ही अगर आप किसी और एरिया से है या किसी और कंट्री से है या किसी और जगह से है तो आपको आपके वहाँ भी एक ना कोई पॉपुलर जगह जरूर होगी। जैसे कि यहाँ पे नेहरू प्लेस है दिल्ली में, वैसे ही आपके वहाँ भी होगी। तो आप वहाँ से जाके अपनी लिस्ट दिखा पाएंगे और आप अपना सिस्टम ले पाएंगे, जो मैं बताऊँगा कैसे बनानी है आपको लिस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए जो ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप देखें और आप मिस ना करें मेरी वीडियोस को। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको पीसी अच्छा लेना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा assemblyyourpc.net पे, और यहाँ जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा बिल्ड माई पीसी पे। जैसे यहाँ मैं कर रहा हूँ क्लिक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी। प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड, ऑप्टिकल ड्राइव, पावर सप्लाई, कैबिनेट, सब कुछ आ जाएगा। दोस्तों आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ सबसे पहले तो, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में तो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो आप सेलेक्ट करोगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वही आएगी जो इसके साथ मैच करती होगी, प्रोसेसर के साथ, बोर्ड के साथ, रैम के साथ। अगर आप नॉर्मली दुकान पे चले जाते हो तो दुकान वाला आपको सीधा जो सिस्टम दे देता है असेंबल करके, वो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं देता है तो वो सिस्टम आपको परफॉर्म नहीं देगा, जो आप चाहते थे वो नहीं देगा। तो कई बार क्या होता है, सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है या हैंग होता है, बोलते हो यार मैंने इतने पैसे लगाए उसके बाद भी सिस्टम परफॉर्म नहीं दे रहा। तो इसलिए सबसे पहले आपको प्रोसेसर सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि यहाँ आजकल लोग बेसिकली i3 ले लेते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे एक i3 का एक दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया i3। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दोगे, नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आप मदरबोर्ड चूज़ करोगे। अब दोस्तों बात आती है प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये सब कैसे पता लगा इन लिस्ट में सबसे अच्छा कौन सा है। पहली बात तो ये सारे वही मदरबोर्ड आएंगे जो आपके प्रोसेसर से मैच करते होंगे। ये सॉकेट होता है इनके, ये कोड होता है इनका। तो ये आपके प्रोसेसर का कोड है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके मदरबोर्ड के साथ सिर्फ यही प्रोसेसर मैच करेगा जो मैंने आपको सेलेक्ट करा है पीछे। तो जैसे कि मैंने को ये लेना है, मान लो मेरे को ये वाला बोर्ड लेना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट आप यहाँ जा सकते हो अमेज़ोन पे। जैसे मैं यहाँ अमेज़ोन पे जाऊँगा, तो अब आप कैसे पता लगाओगे ये अच्छा है कि बुरा है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप इससे ये देख सकते हो कि कस्टमर रिव्यूज़ क्या है इसके बारे में। जैसे यहाँ पे प्राइस दिखाएगा, उसका डिटेल्स दिखाएगा क्या क्या है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो कस्टमर रिव्यू भी दिखाएगा। तो कितने 18 लोगों ने इसको 5 स्टार दिए है। लोगों ने लिखा है द बेस्ट मदरबोर्ड यू कैन गेट अंडर 5000 रुपीज़। तो ये है तरीका। आप अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप इतना तरीके से आप आराम से एक पीसी ले सकते हैं। लिस्ट आपको लेकिन वही देखनी है जो मैंने आपको बताया। जैसे ये जो लिस्ट है, इसी में से आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि तभी आपको प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम मिल पाएगा। आपको जैसे आपने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप कर दो। उसके बाद ये आपसे रैम पूछेगा। ऐसे ही जब आप पूरा सेलेक्ट कर लोगे, जैसे रैम आपने सेलेक्ट कर ली और इतनी सारी रैम मिलेगी, तो आप उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया था अमेज़ोन पे जाके आप जैसे यहाँ से शॉर्टकट अमेज़ोन पे गए और कस्टमर रिव्यू पढ़ के आप ले सकते हो। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिसको थोड़ी नॉलेज होगी वो थोड़ा और डीपली जाके इंटरनेट पे पढ़ सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आपको हार्ड डिस्क सेलेक्ट करनी है। जैसे कोई भी, मैंने एक हार्ड डिस्क सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने ये कर ली फॉर एग्जांपल के लिए, ये भी नेक्स्ट कर दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों ये एसएसडी पूछेगा। ज़रूरी नहीं है आप एसएसडी लगाओ, एसएसडी का एक हार्ड डिस्क से काफ़ी बेटर परफॉर्म करती है, लेकिन ये काफ़ी महंगी होती है। तो एक आम आदमी के हिसाब से तो एसएसडी की उसको ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जिसको अपना हाई ग्राफिक के साथ सिस्टम ख़रीदना है या गेमिंग के लिए ख़रीदना है तो उस हिसाब से वो एसएसडी खरीद सकता है, ग्राफिक कार्ड खरीद सकता है। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ नहीं चाहिए और अगर आपको सिर्फ ग्राफिक कार्ड चाहिए तो आप ग्राफिक कार्ड पे पहुंच जाओ, डायरेक्ट एसएसडी को स्किप कर दो। और अगर आपको ग्राफिक कार्ड भी नहीं चाहिए तो आप ऑप्टिकल ड्राइव पे चल जाओ सीधा। ऑप्टिकल ड्राइव में जैसे कि यहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आपको एलजी लेना है फॉर एग्जांपल, 1000 रुपये का एलजी का ये है, तो आप इस पर नेक्स्ट कर दो।
ये भी आ जाएगा। उसके बाद आपकी पावर सप्लाई। तो दोस्तों पावर सप्लाई जो होता है सबसे मेन हिस्सा होता है सिस्टम का। आप इसको कभी भी हल्के मत लेना। सबसे मेन चीज़ जो होती है पावर सप्लाई। अगर आपकी पावर सप्लाई अच्छी नहीं होगी तो जितना भी आप सिस्टम अच्छा बना लो उसके बाद भी वो सिस्टम परफॉर्म नहीं देगा। तो पावर सप्लाई को आपको लेना कैसे है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 350 से 450 वॉट। अगर आपका सिस्टम लो बजट में है, जैसे कि आपके सिस्टम में ज़्यादा हैवी काम नहीं करते, आप नॉर्मल यूज़ करते हो, और अगर आप गेम वगैरह खेलते हो, थोड़ा मिड गेम खेलते हो, ज़्यादा हाई भी नहीं, तो 500 से 650 वॉट आप ले सकते हो। अगर आप उससे भी और हैवी, सबसे हैवी गेम्स खेलते हो ज़्यादा अच्छे, तो आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा 750 हो गया, 800 हो गया, तो इन पे आप जा सकते हैं। और कोशिश करिए 450 के अंदर में भी थोड़ा बजट बढ़ा ले, जैसे कि यहाँ पे अच्छी पावर सप्लाई ले ताकि आपके सिस्टम को वो लॉन्ग टाइम तक अच्छा रखे। तो जैसे नॉर्मली मैंने ज़ेब्रॉनिक का ले लिया, ये भी सस्ती है और अच्छी है, कोई इसमें वो नहीं है, काफ़ी 890 रुपये है, लेकिन ये अच्छी है, ठीक है। तो जैसे आपने इसको नेक्स्ट स्टेप कर दिया, इसको भी यहाँ से, उसके बाद आपको क्या बोलेगा ये कि कैबिनेट। जैसे कि आपका कैबिनेट हो गया, तो आप कैबिनेट में आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप ऐसा लो जिसमें थोड़े फ़ैन ज़्यादा हो। फ़ैन ज़्यादा होने की वजह से वो हीट नहीं करेगा सिस्टम, और कई बार आपने सुना होगा ओवर हीटिंग हो जाती है, सिस्टम बंद हो गया, फिर थोड़ी देर वो चल जाता है अपने आप। तो ध्यान रखना है आपको। अगर आप गेम खेलते हो तो खासकर कूलर मास्टर आपको लेना है जिसमें काफ़ी सारे फ़ैन हो। अगर आप लो अपने नॉर्मली आपको चलाना है सिस्टम, फिर भी आप चाहो तो कूलर मास्टर ले सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट बिल्कुल नहीं है इतना, तो आप नॉर्मल एक ज़ेब्रॉनिक की जैसे यहाँ ले सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो फिर वो आएगा मॉनिटर की तरफ। तो दोस्तों ऐसे ही आपको मॉनिटर सेलेक्ट करना है, फिर कीबोर्ड कर सेलेक्ट करना है, फिर माउस सेलेक्ट करना है। अगर आपको हेडफोन चाहिए हेडफोन ले सकते हो, स्पीकर चाहिए स्पीकर ले सकते हो, वेबकैम, कैबिनेट और सीपीयू, साउंड कार्ड, जो भी आपको मतलब लेना है वो सारा आपको बता देगा। उसके बाद आपको म्यू फाइनल रिंग करनी है। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं, जो जो चाहिए सिर्फ आप उस पर क्लिक करो और आप सेलेक्ट करो। जैसे आप यहाँ पे व्यू करोगे मेरा फाइनल अमाउंट क्या है, तो यहाँ पे आपको एक फाइनल अमाउंट मिल जाएगा अप्रॉक्स। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको इतने में ही ऑनलाइन मिलेगा या ऑफलाइन मिलेगा, ये एक अप्रॉक्स बता देता है आपको कॉस्ट कितने तक का हो सकता है। तो जैसे आप यहाँ अमेज़ॉन पे अपना प्राइस देख सकते हैं, आपको ये सब सेलेक्ट कर लेना है, कहीं लिख लेना है, और आप ऑफलाइन जाइए आराम से और अपने हाथों से अपने चीज़ों को देखिए डलते हुए और लगते हुए सब कुछ। और चाहे तो फिर आप उसको बोल सकते हैं कि भैया इसमें कुछ कम करो, कुछ कम करो। दोस्तों मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आपको वो पक्का बिल नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए उसमें काफ़ी मार्जिन ले रहा है, और अगर आपको पक्का बिल दे रहा है और सब कुछ दे रहा है फिर भी आप थोड़ा ट्राई करो कि कुछ कम कर दे। ऑनलाइन में आप ये नहीं कर पाओगे यार कुछ कम कर दो, उसमें तो सिर्फ आपको ऑफ़र अगर मिलेंगे तभी आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अपना भी पीसी ख़रीदना है, और तरीका है बहुत सिंपल है, ये नहीं है कि कुछ डिफ़िकल्ट है, बस आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। जो जो आपको लिस्ट में मैंने बताया है इसी तरीके से आपको अपनी लिस्ट बनानी है, और फिर आप चाहे तो ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।